इस वीडियो में हम बात करेंगे पेन किलर काम कैसे करता है। पेन किलर कैसे काम करेगा, ये पेन किलर के टाइप्स पे डिपेंड करता है। नसेड्स का वर्किंग डिफरेंट है, पैरासिटामोल का वर्किंग स्लाइटली डिफरेंट है, ओपोइड्स का भी डिफरेंट है। तो जनरल वे में हम नहीं बोल सकते कि पेन किलर ऐसे काम करता है या वैसे काम करता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेन किलर यूज़ कर रहे हैं, उनका वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो पेन किलर मैंने पहले ही बता रखा है कि 3 टाइप के होते हैं, नसेड्स, पैरासिटामोल एंड ओपोइड्स। नसेड्स कैसे काम करता है, नसेड्स का एग्जांपल भी मैंने बता रखा है। इबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनाक है, नेप्रोक्सेन है और एस्पिरिन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नसेड्स कैसे काम कर रहा है। नसेड्स बेसिकली कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करता है, और ये कॉक्स एंजाइम का फुल फॉर्म है साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम। सी फॉर साइक्लो, O for oxygenase and enzyme, that's the COX enzyme। COX enzyme का वर्किंग क्या है, ये आपको प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाने में हेल्प करता है। अदर केमिकल लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं, बहुत सारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने में कॉक्स का रोल है, और वही एंजाइम जा कर के पेन प्रोड्यूस करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ना, प्रोडक्शन ऑफ पेन एंड इन्फ्लेमेशन एट द साइट ऑफ इंजरी का भागीदार होता है। तो सब अगर हमको पेन रोकना होगा तो हम जितना ज़्यादा कॉक्स एंजाइम प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा वो पेन को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स उतने ही ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो कॉक्स एंजाइम को ही अगर उसका प्रोडक्शन को रोक दिया जाए तो पेन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसी तरीके से इसी रोल पे नसेड्स वर्क करता है बाय एक्टिंग ऑन एंड ब्लॉकिंग इफेक्ट ऑफ केमिकल्स कॉल्ड साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम दैट द कॉक्स एंजाइम। कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करता है नसेड्स, जिसके वजह से पेन का प्रोडक्शन एंड इन्फ्लेमेशन कम होते हैं। और नसेड्स को हम उसी जगह देते हैं जहाँ पे पेन और इन्फ्लेमेशन दोनों हो। अगर सिर्फ पेन हो रहा है तो नसेड्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड ओनली, बट पेन और इन्फ्लेमेशन दोनों हो रहा है तो आपको नसेड्स यूज़फुल होगा मेडिसिन, एज ए मेडिसिन टू रिड्यूस पेन। देन सेकेंड टाइप्स इज पैरासिटामोल। पैरासिटामोल कैसे काम करता है, नोबडी नोज एग्जैक्टली हाउ पैरासिटामोल वर्क्स, पर ये बोला गया है पैरासिटामोल भी कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करके वर्क करता है इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। पैरासिटामोल इज यूज टू ट्रीट पेन। इसका वर्किंग क्या है, जैसे मैंने नसेड्स के बारे में बोला कि ये इन्फ्लेमेशन और पेन दोनों को रिलैक्स करता है, तो पैरासिटामोल का भी 2 यूज़ है। एक तो आपका फीवर को डाउन करता है, बॉडी हाई टेम्परेचर को डाउन करता है, एंड द सेकंड वन इज पेन। अगर आपको फीवर है और पेन भी हो रहा है देन यू शुड टेक पैरासिटामोल। अगर आपको पेन हो रहा है और इन्फ्लेमेशन भी है देन यू शुड टेक नसेड्स। अब ओपोइड्स कब टेक करेंगे ये बात करते हैं, और ओपोइड्स कैसे काम करता है ये भी डिस्कस करते हैं। ओपोइड्स वर्क बाय बाइंडिंग टू सर्टेन रिसेप्टर। बॉडी में कुछ ऐसे रिसेप्टर हैं जिसको हम ओपोइड्स रिसेप्टर बोलते हैं, क्योंकि उसमें जाकर के ओपोइड्स बाइंड कर जाता है। डेट्स वाई वी कॉल ओपोइड्स रिसेप्टर, जो कि होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ये गट में एंड द अदर बॉडी पार्ट्स में भी ओपोइड्स रिसेप्टर अलग अलग बॉडी की जगह पे प्रेजेंट है। तो ओपोइड्स अपने रिसेप्टर में जाकर के बाइंड हो जाता है, जैसे, ठीक है। This leads to decrease in the way you feel pain and your reaction to pain at increases your tolerance for pain। ओपोइड्स जाकर के रिसेप्टर से बाइंड होने की वजह से नंबर ऑफ रिसेप्टर जितना पहले था जो पेन प्रोड्यूस कर रहे थे, तो अगर उनमें से अगर ओपोइड्स अपने रिसेप्टर से जाकर के बाइंड हो जा रहा है तो पेन जितना होना चाहिए उतना पहले के मुकाबले में कम हो जाता है, या जितना ज़्यादा ओपोइड अपने रिसेप्टर से बाइंड होता है उतना पेन को टॉलरेंस बढ़ जाता है, या पेन बॉडी में कम सेंसेशन होते हैं। ठीक है। अब कौन से पेन किलर कब यूज करना है ये डॉक्टर बताएंगे, आपके हेल्थ कंडीशंस को, आपका सेवेरिटी ऑफ पेन, कितना पेन है बॉडी में या आपको पेन कितना फील हो रहा है, उस पे बेसिस पे आपको मेडिसिन्स प्रोवाइड किया जाएगा। और पेन के साथ साथ आपका सेकेंडरी क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो नसेड्स की यूज़ होगी,
अगर फीवर हो रहा है पैरासिटामोल यूज़ होगा, ठीक है। ऑपरेशन वगैरह में एक्सट्रीम पेन के लिए या कैंसर वगैरह है या इस टाइप के पेन में पैरासिटामोल और नसेट्स काम ना करेगा, उस जगह अपोइड्स दिए जाएंगे। तो इतने सारे पेन किलर है तो उनके साइड इफ़ेक्ट भी तो होंगे। तो साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें, पैरासिटामोल का तो जनरली बोला जाता है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ओवरडोज अगर आप लेते हैं तो वो लीवर को अफेक्ट करता है। नसेट्स की बात करें तो नसेट्स आर जनरली प्रिस्क्राइब फॉर पीपल हु हैव पेन एंड इन्फ्लेमेशन, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। अर्थराइटिस एंड मसल पेन अगर आपको हो रहा है, मसल का बैक पेन हो गया, तो आप बैक पेन हो गया या अर्थराइटिस हो गया, उसमें पैरासिटामोल काम नहीं करेगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है उसमें। ठीक है। अब वीक ऑपियोइड्स कहाँ दिया जाता है? ऑपियोइड्स का दो टाइप है, वीक ऑपियोइड्स एंड स्ट्रॉन्ग ऑपियोइड्स। तो वीक ऑपियोइड्स हम यूज़ करते हैं मोर सेवियर पेन के लिए, जहाँ पे मैंने पैरासिटामोल ट्राइड किया या फिर इबुप्रोफेन मैंने ट्राई किया और वो वर्क नहीं किया। सपोज नसेट्स का इबुप्रोफेन है एग्जांपल, ये मैंने ट्राई करके देख लिया, पेशेंट में पेन कम नहीं हो रहा, पैरासिटामोल यूज़ करके देख लिया नहीं हो रहा है, तो ये सबका हाई पावर है। पहले हम वीक देंगे, स्ट्रॉन्ग देने से पहले वीक देख के देखेंगे, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग ऑपियोइड्स का कहाँ यूज़ करते हैं हम? एग्जांपल कैंसर रिलेटेड पेन, पेन आफ्टर ऑपरेशन। ऑपरेशन के टाइम में जो ऑपरेशन सीजर वगैरह लगाया जाता है तो उस टाइम सेवियर पेन होता है, वो उस जगह नॉर्मल दवाई पैरासिटामोल और नसेट्स वर्क करने में टाइम लगता है और उतना इफेक्टिव नहीं होते, तो उस जगह स्ट्रॉन्ग पेन को कंट्रोल करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑपियोइड्स का यूज़ करते हैं। और उसका साइड इफ़ेक्ट भी अच्छा खासा है, अगर जितना ज़्यादा पावर होगा पेन किलर का उतना ज़्यादा उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा। जैसे सिर चकराना हो गया, वॉमिटिंग हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया, ये सब साइड इफ़ेक्ट है स्ट्रॉन्ग ऑपियोइड्स के। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यूज्ड एज ए क्रीम, अगर हम टॉपिकल पेन किलर है, अगर टॉपिकल एरिया में अगर आपका पेन हो रहा है तो हम मेडिसिन एज ए क्रीम यूज़ करते हैं पेन को रिमूव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इन योर सॉफ्ट टिश्यू एंड मसल में। उस जगह हम पैरासिटामोल या नसेट्स का यूज़ नहीं करेंगे अगर मेरा पेन सॉफ्ट टिश्यू एंड मसल्स में अगर हो रहा है तो। क्रीम से भी काम हो सकता है। पैरासिटामोल का डोजेज अगर बात करें, नॉर्मली टेक 4 टाइम्स इन अ डे एवरी डे अंटिल पेन इज़ बेटर। दिन में 4 बार आप पैरासिटामोल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा यूज़ मत करना, लीवर पे इफेक्ट कर जाएगा। ऑपियोइड्स का साइड इफ़ेक्ट मैंने बता दिया, ड्राई माउथ्स है, फीलिंग सिक है, वॉमिटिंग है, पार्टिकुलरली एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, कॉन्स्टिपेशन है, ड्राउसीनेस एंड कन्फ्यूजन। थैंक यू।